आप सबों का इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ हिंदी आशुलिपि के लिए हिंदी वाचन के साथ। शुरू करें। एशिया एक नए शक्ति संतुलन की लड़ाई के बीच से गुजर रहा है। सामने दो महाशक्तियां हैं, अमेरिका और चीन। मुकाबला हथियारों, टैंकों और मिसाइलों का नहीं है, बल्कि चिप फैक्ट्रियों, सप्लाई चेन, रेयर अर्थ खनिजों और समुद्री रूट्स पर पकड़ का है। एशिया की जमीन पर अब लड़ाई बंदूकों से नहीं, तकनीक और अर्थव्यवस्था के जरिए दांव खेलने की है। टैरिफ वार के बीच अगले हफ्ते एपेक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात है। इसके पहले वह रविवार को मलेशिया पहुंचे। यह दौरा सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि एशिया में अमेरिका की घटती पकड़ को दोबारा मजबूत करने की कोशिश भी है। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले ही व्यापार, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर्स के जरिए एशिया में अपनी जमीन काफी गहरी कर चुके हैं। यही वजह है कि आज सिंगापुर से लेकर इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया तक हर देश दो दिग्गजों के बीच फंसा हुआ है। सुरक्षा के लिए अमेरिका और अर्थव्यवस्था के लिए चीन, दोनों जरूरत हैं, लेकिन किसी एक तरफ खुलकर खड़ा होना खतरे से खाली नहीं। चीन ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर सख्ती कर दुनिया को दिखा दिया है कि चिप इंडस्ट्री का ऑक्सीजन उसके पास है। अमेरिका अपने पार्टनर्स पर दबाव डाल रहा है कि चीनी तकनीक पर निर्भरता कम करे। अब सुपर पावर की हैसियत सिर्फ इस बात से तय होगी कि किसके पास चिप्स, पोर्टर्स, डेटा कंट्रोल और सप्लाई चेन की चाबी है। मुद्दा साफ है, एशिया अब महाशक्तियों का शतरंज बोर्ड है, पर मोहरे माइक्रोचिप, इंटरनेट केबल, बंदरगाह और सप्लाई चेन हैं। ट्रंप की मौजूदगी में रविवार को थाईलैंड और कंबोडिया ने एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे KL पीस अवार्ड नाम दिया गया है। इस समझौते पर थाई प्रधानमंत्री अनुटिन चरणवीराकुल और कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट ने हस्ताक्षर किए। ईस्ट तिमोर को आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन
आसियान का 11वां सदस्य बना लिया गया है। यह संगठन का 1990 के दशक के बाद पहला विस्तार है। अमेरिका और आसियान देशों के बीच हर साल करीब 837 से 41 लाख करोड़ रुपये का व्यापार होता है। यह ब्लॉक अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जो अमेरिकी कंपनियों के लिए एशिया में एक महत्वपूर्ण निवेश और सप्लाई चेन केंद्र बना हुआ है। आसियान और चीन के बीच सालाना 58 से 75 लाख करोड़ रुपये का व्यापार होता है। चीन आसियान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच गहरे आर्थिक संबंध निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चे माल के आदान प्रदान पर आधारित है। भारत आसियान देशों के साथ हर साल करीब 11 से 12 लाख करोड़ का व्यापार करता है और इसे आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय निवेश के नए रास्ते तलाश रहा है। भारत न तो अमेरिकी रणनीति का हिस्सा बनना चाहता है और न ही चीन से टकराव चाहता है।